हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डीसी ऑनलाइन बायोलॉजी में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मोनोहाइब्रिड क्रॉस या एक संकर संकरण। चलो तो हम देखते हैं इस क्रॉस के बारे में। एक साइंटिस्ट हुआ करते थे जिनका नाम था ग्रेगर जॉन मेंडल, जिन्होंने मटर के पौधे पर अपना एक एक्सपेरिमेंट किया था। ग्रेगन जॉन मेंडल साहब जो हैं वो आनुवांशिकी के जनक माने जाते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स माने जाते हैं। इन्होंने पौधे को, मटर के पौधे को लिया था और उसकी हाइट को लिया था, जिसमें उन्होंने लंबेपन और बौनेपन वाले लक्षण को कंसीडर किया था, उसको लिया था और इसी के आधार पर उन्होंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराया था दोनों पौधों के बीच में। ठीक है। इस प्रयोग के दौरान उन्होंने देखा कि जो पौधे हैं, जो लंबे पौधे हैं, उनको जब हम छोटे बौने पौधों के साथ जब हम क्रॉस कराते हैं, तो आगे आने वाली पीढ़ी में क्या रिजल्ट देखने को मिलता है। इन्होंने एक लक्षण ले लिया था, क्योंकि इन्होंने सिर्फ एक ही लक्षण लिया था प्रयोग करने के लिए, इसीलिए इसको मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहा जाता था। इन्होंने लंबेपन के लक्षण के लिए 2 एलील ले लिए थे, कैपिटल टी और कैपिटल टी, और वहीं पे जो डॉर्फ है बौनेपन के लिए इन्होंने स्मॉल टी और स्मॉल टी 2 एलील ले लिए थे। अब एक पौधा पूरी तरह से शुद्ध रूप से लंबा है और एक पौधा पूरी तरह से शुद्ध रूप से बौना है। अब इन दोनों में क्रॉस कराया जाना है, और आप जानते हैं जब क्रॉस होता है तो यहाँ पर युग्मक का निर्माण होना होता है। और आप जानते हैं कि जो पौधा है वो मटर का पौधा है, और इसमें जो गुणसूत्र पाए जाते हैं, क्रोमोसोम पाए जाते हैं, वो जोड़े में पाए जाते हैं। इसीलिए हमने एलील 2 लिए हैं, जोड़े में लिए हैं, कैपिटल टी। ठीक है। अब जब इसमें युग्मक का निर्माण होगा, जब हम क्रॉस करने जा रहे हैं, तो युग्मक का जब निर्माण करेंगे इसमें हम, तो कैपिटल टी बन जाएगा युग्मक, या अगर बौनेपन की बात करें तो कैपिटल टी युग्मक बन जाएगा, गैमीट बन जाएगा, या दूसरा फिर कैपिटल टी बन जाएगा। देखें, कैपिटल टी 2 गैमीट हमने बना लिया, युग्मक बना लिया। अब इनका हमको क्रॉस कराना है डॉर्फ वाले पौधों के साथ। तो जो बौने पौधे होंगे वो भी युग्मक का निर्माण करेंगे। उनके पास जो युग्मक बनेगा वो बनेगा स्मॉल टी और स्मॉल टी। ठीक है। अब दोनों के युग्मक तैयार हैं, दोनों पौधों के हमने युग्मक बना लिए। अब हो सकता है लंबे पौधे का जो युग्मक है कैपिटल टी वो जा करके क्रॉस करे स्मॉल टी वाले से। तो देखें, एक वाला जो कैपिटल टी है, पहले जनरेशन को, पहले पीढ़ी को हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, तो उसमें कैपिटल टी चला गया बौने पौधे के स्मॉल टी के साथ। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ क्रॉस कर लिया और बनाया कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर हो सकता है दूसरा वाला जो कैपिटल टी वाला युग्मक है वो जा करके बौने के दूसरे वाले स्मॉल टी के साथ फ्यूज कर जाए, मिल जाए और बना दे कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है। अब आगे हो सकता है यही कैपिटल टी जो पहले स्मॉल टी के साथ गया था, फिर दूसरे वाले स्मॉल टी के साथ जा करके कैपिटल टी स्मॉल टी बना दे, और फिर लंबे वाले का दूसरा कैपिटल टी वाला जो है वो बौने पौधे के स्मॉल टी के साथ क्रॉस कर दे। और इस प्रकार आप देखेंगे कि जो F1 जनरेशन में पौधे मिल रहे हैं वो आपको सब कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी वाले मिल रहे हैं। ठीक है। तो इसमें जो लंबेपन का लक्षण है वही आपको प्रदर्शित होता है, वही दिखाई देता है। मतलब इसका जो लक्षण प्रारूप होगा, फिनोटाइप होगा, वो कैसा होगा, सभी के सभी पौधे जो होंगे वो आपके लंबे देखने को मिलेंगे। लेकिन जो इसका जीनोटाइप होगा वो आपका होगा कैपिटल टी और स्मॉल टी। मतलब ये शुद्ध रूप से तो लंबे नहीं होंगे, ये संकर लंबे देखने को मिलेंगे, कैपिटल टी और स्मॉल टी। ठीक है। इसी क्रॉस को मोनोहाइब्रिड क्रॉस के नाम से जाना जाता है। ये अभी F1 जनरेशन में हमने देखा है। अब जब F2 जनरेशन में हम इसी पौधे के मेल और फीमेल का आपस में क्रॉस कर दें तो देखेंगे रिजल्ट क्या आएगा। ठीक है। इस जो क्रॉस अभी आपने कराया है इसमें जो डोमिनेंट होगा, प्रभावी लक्षण होगा, वो है लंबेपन वाला, और जो इसमें अप्रभावी लक्षण होगा, रिसेसिव लक्षण होगा, वो होगा बौनेपन वाला। ठीक है। चलो हम इसके कैपिटल टी के 2 पौधे ले ले रहे हैं, एक को मेल मान ले रहे हैं मतलब मादा पादप, और एक को नर पादप
मतलब एक मेल वाला प्लांट और एक फीमेल वाले प्लांट को ले रहे हैं। अब देखें इसमें जो गैमीट बन रहे हैं वो एक कैपिटल टी बनेगा और एक स्मॉल टी बनेगा। वैसे ही दूसरे वाले में भी, फीमेल वाले में भी वही होगा कि एक कैपिटल टी बनेगा और स्मॉल टी बनेगा, 2 युग्मक बन गए। अब F2 जनरेशन में हम देखें कि क्या किस प्रकार के पौधे यहाँ पर मिलेंगे, बनेंगे। तो देखें कैपिटल टी वाला हो सकता है दूसरे फीमेल वाले के कैपिटल टी से मिल जाए, देखें आप। और इसके लिए आपको सबसे पहले तो पुन्नेट स्क्वायर बनाना पड़ेगा, ठीक है। पीसी पुन्नेट नाम के एक साइंटिस्ट ने एक चौखाना बनाया था जिसको पुन्नेट स्क्वायर बोला जाता है, ठीक है। इसी खाने में हम लोग क्रॉस को लिखते हैं, उसके एलील पेयर को यहाँ पर दर्शाते हैं। देखें कैपिटल टी स्मॉल टी, 2 युग्मक ऊपर और 2 साइड में हमने कैपिटल टी स्मॉल टी ले लिया। और हमने जब क्रॉस कराना शुरू किया तो पहले खाने में हमको मिल रहे हैं कैपिटल टी और दूसरे खाने में हमको मिल रहे हैं कैपिटल टी स्मॉल टी और तीसरे में कैपिटल टी स्मॉल टी और चौथे में हमको स्मॉल टी मिल पा रहा होगा। इस प्रकार से अगर हम इसके फिनोटाइप की बात करें, लक्षण प्रारूप की बात करें, तो जो पौधे मिलेंगे पहला वाला कैसा होगा, टाल होगा, लंबा होगा। और दूसरा वाला पौधा कैसा होगा, वो भी टाल होगा, लंबा होगा। तीसरा पौधा कैसा होगा, टाल होगा और लंबा होगा। लेकिन जो स्मॉल टी वाला है वो कैसा होगा, डॉर्फ होगा और बौना होगा। तो आपने देखा F1 जनरेशन में जो पौधे बने थे वो सारे के सारे लंबे थे, सभी के सभी लंबे थे। लेकिन यहाँ पे F2 जनरेशन में जो इनका फिनोटाइप आया है, लक्षण प्रारूप आया है, वो 3:1 देखने को मिल रहा है। मतलब 3 पौधे जो हैं वो लंबे हैं और एक पौधा जो है वो बोना है। 3:1 का रेशियो मिल पा रहा है, ठीक है। और इसका अगर हम जीनोटाइप की बात करें तो जीनोटाइप में हम एलील को देखेंगे, उसके जोड़े को देखेंगे। तो जीनोटाइप जो मिलता है आपको वो मिलता है, एक जो है वो कैपिटल टी है और 2 जो हैं वो आपके कैपिटल टी स्मॉल टी हैं और एक जो है वो स्मॉल टी है। इसीलिए जो